नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर काबीनी सब कमेटी की तश्कील का ऐलान। बेघर होने वाले हर फर्द की बाज़ाबातकारी, किसी को नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन गलत प्रोपेगेंडा बंद करे, कौंसिल में वज़ीर आला का खिताब। सरकारी रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल पर असम्बली से बीआरएस का वॉकआउट। पीआरसी के वादे पर उठाए सवाल। हुकूमत मुलाजिमीन की फलाह के लिए पुरअज़्म। पिछली हुकूमत के 3 बकायाजात अदा किए जा चुके हैं। नायब वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल। महकमे बरक़ी के डोमेस्टिक नए सर्विस कनेक्शन के लिए बड़ी राहत का ऐलान। असम्बली में मजलिस की नुमाइंदगी के बाद अहकाम की इजराई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 26 साला नौजवान का कत्ल। महलूक के साथियों की कारस्तानी, मुल्जिमीन की तलाश जारी। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर हादसा, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। केसरा हुदूद में कचरे की लारी की जद में आकर बाइक सवार हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में मूसा दरिया की बहाली के मंसूबे पर काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि बेघर होने वाले हर फर्द की बाज़ाबातकारी की जाएगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वज़ीर आला ने अपोजिशन से अपील की है कि इस मंसूबे पर गलत प्रोपेगेंडा बंद करें। वज़ीर आला ने बताया कि बेगमपेट एयरपोर्ट पर मुल्क का पहला अंडरपास तामीर किया जाएगा ताकि ट्रैफिक को बेहतर बनाया जा सके। मेट्रो रेल के अगले मरहले का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 मुरब्बा किलोमीटर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा शहर में आलूदगी को रोकने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। तरक्की व इंतजामी सहूलत के लिए हैदराबाद को 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम किया जाएगा। मूसा नदी के किनारे गंडीपेट से गोवरेली तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का मंसूबा है, जिससे सफ़र आसान होगा।
हुकूमत शफाफ और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए रियासत की मजमूई तरक्की पर तवज्जो दे रही है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती असम्बली में BRS अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत मुलाजमीन की फलाह के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि बरहमा 1 तारीख को तनख्वाहें बर वक्त अदा की जा रही हैं। पिछली हुकूमत के बकाया 3 DA भी अदा किए गए हैं। हुकूमत हर माह 700 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी कर रही है और इसे 1000 करोड़ तक बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 6146 करोड़ रुपए मुलाजमीन के बकायाजात अदा किए जा चुके हैं। PRC रिपोर्ट आने के बाद नया फैसला लिया जाएगा। साथ ही कैशलेस मेडिकल कार्ड और हादसाती बीमा स्कीम जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इससे पहले BRS के अरकान ने असम्बली में सरकारी व रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत को सख्ती से घेर लिया और वॉकआउट किया। BRS के डिप्टी लीडर हरीश राव ने कहा, रियासत ने मुलाजमीन के 5 DA बकाया हैं और हुकूमत वाजे करे कि ये कब अदा किए जाएंगे। PRC के वादे पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 2.5 साल गुजरने के बावजूद अमल नहीं किया गया। हरीश राव ने रिटायर्ड मुलाजमीन को बकायाजात न मिलने पर तशवीश जाहिर की और कहा कि वो अपने हुकूक के लिए दर बदर फिर रहे हैं, जबकि हुकूमत दीगर मनसूबों पर रकम खर्च कर रही है। हुकूमत ने फिलिपाइन को चावल की फरोख्त के मामले की तहकीकात कराने हाउस कमेटी तश्कील देने BRS पार्टी के मुतालबे को मुस्तरद किया है। रियासती असम्बली में अरकान के सवालात का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हुकूमत बारीक चावल पर बोनस देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने BRS हुकूमत के दौर में चावल घोटाले का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पिछली हुकूमत की तमाम बेकायदियों की तहकीकात होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों की हामी है। हमने किसानों से रिकॉर्ड सतह पर धान खरीदा है। 72 लाख टन धान खरीद कर अदायगियाँ की हैं और बाकी चावल भी खरीदेंगे। इस रबी सीजन में हर दाना खरीदा जाएगा। फिलिपाइन को चावल बरामद करने वाली पहली रियासत तेलंगाना है। इस वक्त 86 लाख टन जखीरा मौजूद है और इसे भेजने के लिए इक़दाम जारी हैं। हमने चावल को अच्छी कीमत पर फरोख्त किया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के मुकाबले में हमारे सोना मसूरी और बासमती चावल की ज़्यादा मांग है। मरकज़ फंड दे या ना दे, हम धान की खरीदारी को जारी रखेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के चेक्स फराहम किए। वज़ीर आला ने कहा, मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं और सेहत स्कीम की हद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। हुकूमत ने ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी मुतारिफ कराई है, जबकि बरकी और सिंगारेनी मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद हादसाती बीमा फराहम किया जा रहा है। BRS के फ्लोर लीडर हरीश राव ने असम्बली में बजट पर अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने मुसलसल चौथी बार बजट पेश करते हुए भट्टी विक्रमार्का को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बजट में मख्तस करदा फंड्स और हुकूमत के वादों की नाकामियों पर असम्बली में तफसीली बहस जारी रखेंगे। BRS हुकूमत ने हर सीज़न में बाकायदगी से किसानों को इमदाद फराहम की, जबकि मौजूदा हुकूमत ने अपने वादों से पीछे हट गई। हरीश राव ने कहा, फ़ी एकड़ 15,000 रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन बाद में उसे कम करके 12,000 कर दिया गया। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले 3 फसलों के लिए इमदाद की बात की गई, मगर अब सिर्फ 1 सीज़न तक महदूद कर दिया गया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बजट में किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। फसल बीमा स्कीम गायब हो चुकी है। ज़राई मजदूरों को सालाना इमदाद भी नहीं दी गई। साथ ही जॉब कैलेंडर का वादा पूरा नहीं किया गया। अपनी तकरीर के ख़िताम पर उन्होंने कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर रियासत मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हरा देना अलग बात है, लेकिन तेलंगाना की खुददारी और तरक्की को नुकसान न पहुँचाए। तारीख हमेशा तामीर को याद रखती है और तबाही को माफ़ नहीं करती। हरीश राव ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा, अभी वक्त है कि झूठ छोड़कर तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएं, वरना अवाम माफ़ नहीं करेंगे। BRS के फ्लोर लीडर ने हरीश राव के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, चावल की तरसील के मामले में गलत बयानी की गई। उन्होंने फिलिपाइन को चावल बरामद करने में घोटाले का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने सवाल उठाया कि क्या टेंडर जारी किए गए थे और निजी कंपनी को नामजदगी के जरिए क्यों दिया गया। उन्होंने काकीनाडा पोर्ट पर चावल की मौजूदगी और अखराजात पर भी वजाहत मांगी और इस मामले की जांच के लिए हाउस कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने अवाम और बिल्डर्स को बड़ी राहत दी है। बरकी सरबराह करने वाली सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेट्रो जोन ने डोमेस्टिक नेट सर्विस कनेक्शन के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। जिन इमारतों, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग परमिट ऑर्डर मंजूर हुए हैं,
اور جن کی منظوریاں تاحال نہیں ملی ہیں انہیں بھی نئے سروس کنیکشن جاری کیے جائیں گے۔ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے صدرنشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کے احکام پر چیف انجینئر آپریشن میٹرو زون نے متعلقہ سپرنٹینڈنٹ انجینئرز و دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئے سروس کنیکشن کی درخواستوں کی عاجلانہ یکسوئی کریں۔ جن کے بلڈنگ پرمٹ آرڈر کو منظور یا ہنوز متعلقہ اتھارٹی سے حاصل نہ ہوئی ہوں انہیں بھی نئے کنیکشن جاری کیے جائیں۔ برقی کمپنی کے اس اعلان سے عوام کو کافی راحت ملے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بلڈنگ پلان کی منظوری پر اصرار نہ کیا جائے۔ صنعتی زمرے کے صارفین کے لیے آکوپنسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایل ٹی سے ایس ٹی یعنی لو ٹینشن سے ہائی ٹینشن یا اس کے متضاد درخواستیں آتی ہیں تو بنا کسی بلڈنگ منظوری یا آکوپنسی سرٹیفکیٹ کنیکشن جاری کیے جائیں۔ اس سلسلے میں اسمبلی کے جاریہ بجٹ اجلاس میں مجلس کے رکن احمد بلالہ نے حکومت کو توجہ دلائی تھی۔ اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی پر برقی کمپنی نے نظر ثانی شدہ احکام جاری کیے ہیں۔ الیکٹریسٹی کیٹیگری 8 میں دے رہے ہیں، 4 گنا لائٹ کا بل ان سے چارج کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے صاحب۔ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، وہ پینلائز اسکیم کے اندر اپلائی کرے ہوئے ہیں، ان کو پینلائز کر کے ختم کریے نا۔ اس کو ایسی پینڈنگ کر اس طریقے سے اگر سے ہم عوام کو ستا نہیں سکتے، ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں، ان کو کریکشنز کرا سکتے ہیں، ان سے جو غلطیاں ہے اس کی وہ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک دم ہراسمنٹ ہو رہا ہے اس سے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والے 1,47,000 افراد معذوری کے سبب سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ان میں تقریباً 90,000 کو معذوری کا پنشن جاری کیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے سوال کا وہ جواب دے رہی تھیں۔ بیرسٹر اویسی نے معذوری پنشن حاصل کرنے والے دفاعی خدمات کے ملازمین کی انکم ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے اپنے سوال میں سپریم کورٹ کے احکام کا حوالہ دیتے ہوئے دفاعی خدمات سے تعلق رکھنے والے معذوری کے سبب سبکدوش ملازمین کی انکم ٹیکس راحت کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر فائنانس نے اپنے طویل تحریری جواب میں واضح کیا کہ معذوری پنشن پر انکم ٹیکس کی راحت جاری ہے، تاہم نئے قوانین کے مطابق پس انداز کردہ رقومات کا حوالہ دیا گیا۔ گارنٹیوں کو قانونی حیثیت دینے سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل کا معاملہ اسپیکر کے دفتر تک پہنچ گیا ہے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ اور ارکان اسمبلی نے اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے اس بل کا نوٹس پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بل کے ذریعے 6 گارنٹیوں کو قانونی درجہ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اس اجلاس میں اس اہم بل کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کے ساتھ ساتھ اسمبلی سیکرٹری کو بھی اس بل سے متعلق نوٹس جمع کرایا گیا ہے۔ اسپیکر ٹریبونل اور دانم نگندر کو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے پارٹی تبدیلی کے معاملے میں اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ڈی ناگندر BRS سے MLA منتخب ہو کر کانگریس کی جانب سے لوک سبھا انتخاب میں حصہ لیا، اس سے انہیں اسی دن نااہل قرار دیا جانا چاہیے تھا جس دن انہوں نے دوسری پارٹی سے نامزدگی داخل کی۔ وکیل نے کرناٹک اور بہار سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا۔ اسپیکر کی جانب سے پیش ہونے پر ایڈوکیٹ جنرل سدرشن ریڈی سے ہائی کورٹ نے سوال کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ سینئر وکیل کے طور پر پیش ہو رہے ہیں۔ عدالت نے کاؤنٹر داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت 16 اپریل تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی مغربی بنگال کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں ہمایوں کبیر کی عام جنتا انیان پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لے گی۔ کہ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایوں کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور 5 لاکھ کے قریب
बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं, जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी, और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को कांग्रेस हुकूमत की मुबैना नाकामियों और वादा खिलाफियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी का यह एहतजाज असेंबली घेराव के मुताबिक किया गया था, जिसका मकसद अवामी नाराजगी को उजागर करना था। पार्टी ने इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस ने अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए, प्रजापालना अब प्रजा मौसम बन चुकी है। बीजेपी ने इस गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा, हुकूमत अवामी मसाइल का जवाब देने के बजाय एहतजाज करने वालों को निशाना बना रही है। रियासती हज कमेटी की तरफ से हज 2026 के आज़मीन के लिए टीका अंदाजी कैंप का आगाज हुआ है। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना खुसरो पाशा अफजल बयाबानी ने टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि आज़मीन की सेहत के लिए एहतियात बरती जा रही है। इस सिलसिले में आज़मीन की सेहत के मुआयने किए जा रहे हैं और उन्हें ज़रूरी टीके दिए जा रहे हैं। सदरनशीन कमेटी ने बताया कि हैदराबाद में 7 टीका अंदाजी कैंप खोले गए हैं। खानगी टूर ऑपरेटर्स भी इस सेंटर से रुजू हो सकते हैं। आज़मीन से अपनी सेहत पर तवज्जो देने और चहलकदमी की आदत डालने का मशवरा दिया गया है। संतोषनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मोइनबाग में इतवार की रात 26 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक महलूक नौजवान को दोस्तों ने ही कत्ल किया। मकतूल की शिनाख्त सैयद लईक के तौर पर की गई है। मुलजिमीन की शिनाख्त आदिल और सलमान उर्फ गोली के नाम से की गई है। ज़राए के मुताबिक तीनों दोस्त थे और गांजा मास्टर्स के नाम से बदनाम थे। पता चला है कि तीनों अफराद मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में हालिया दिनों जेल भी जा चुके थे। पता चला है कि आदिल और सलमान ने लईक को शमशान घाट पर बुलाया और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है। मुलजिमीन की तलाश भी जारी है। चारमीनार जोन टास्क फोर्स ने चादरघाट के हदूद में ममनुआ एस्टेरॉइड्स की फरोख्त का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कदीम मलकपेट के साकिनान शेख समीर और वसीम खां को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के पास से ममनुआ मेफिटरमाइन के 20 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो कोरियर के जरिए दिल्ली से ये इंजेक्शन मंगाया करते थे। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मैलारदेव के इलाके वट्टेपल्ली में पुलिस ने गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर धावा किया है। पुलिस का कहना था कि 22 मार्च की अलसुबह तकरीबन 2:30 बजे खुफिया इत्तला पर यह छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। यह हुक्का सेंटर बगैर किसी कानूनी इजाज़त और लाइसेंस के रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। इस हुक्का सेंटर के ऑपरेटर की शिनाख्त 23 साला तनवीर के तौर पर की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया है। साथ ही हुक्का सेंटर, हुक्के का सामान, फ्लेवर्स और दीगर अशिया को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। ऑटो रिंग रोड नारसिंगी पुलिस एकेडमी के करीब पेशा खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एक बरगफ्तार कार ने DCM गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसे में एक शख्स मकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मियों का इलाज करीबी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार शमशाबाद एयरपोर्ट से गच्चीबोली की तरफ जा रही थी। वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम देखी गई। इब्तदाई जांच में तेज रफ्तार ड्राइविंग को हादसे की वजह बताया गया है।
उधर केसरा पुलिस हदूद में पेश हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स कचरा उठाने वाली गाड़ी के पहिए में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 54 साल रविंदर साकिन मलया देहात वाक़े बुमलारम मंडल अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। लारी के पहिए में आकर हलाक हो गया। हादसे के बाद लारी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। केसरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मफरूर ड्राइवर की तलाश जारी है। शालीबंडा पुलिस हदूद में 3 अफराद के खिलाफ रौडी शीट खोली गई है। तफसीलात के मुताबिक रौडी शीटर अयूब खां के तीनों मफरूर बेटों शहबाज खां, अरबाज खां और शाहिद खां के खिलाफ रौडी शीट खोली गई है। पुलिस ने बताया कि तीनों अफराद मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों के मुर्तकिब पाए गए हैं। DCP चारमीनार जोन ने इन तीनों अफराद से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की आवाम से अपील की है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने ज़ायद 5,44,000 रुपये मालियती गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक रियासत उड़ीसा के रहने वाले दीपक साहू और दीपक उड़े को एक मुसद्दक़ा इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। रेलवे पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन आपस में दोस्त हैं और वो जल्द दौलतमंद बनने की कोशिश में गांजे का कारोबार करने लगे थे। पहली दफ़ा तो कामयाब हुए, लेकिन दूसरी तरफा रेलवे पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। मुलज़िमीन ने 22 मार्च की सुबह गजपति के जंगलाती इलाके से 10 किलो गांजे के 5 पैकेट एक नामों शख्स के पास से 35,000 रुपये में खरीद कर इसे उड़ीसा से दिल्ली मुंतकिल करने की कोशिश की। सिकंदराबाद पुलिस के हाथों पकड़े गए। रेलवे पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से 10 किलो गांजे के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। बंडलाघोड़ा इस्माइल नगर के इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह प्लास्टिक का गोदाम बयाना तौर पर गैर कानूनी बताया गया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में गांजे की काश्त करने वाला माफिया सरगर्म है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि पुलिस इन अफराद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती। नशा करने वालों ने यहाँ के अवाम, ताजरीन, दुकानदारों को हरासा करना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला अरबाज नामी चाकू से बरसरेआम लोगों को धमकाता है। उसने एक मोबाइल शॉप पहुंचकर तोड़फोड़ की। नशा आवरों की यहाँ पर इस तरह की हरकतों से दुकानदारों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। मुकामी अवाम ने चादरघाट पुलिस से गांजे का नशा करने वाले और अवाम को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर काबीनी सब कमेटी की तश्कील का ऐलान। बेघर होने वाले हर फर्द की बाज़ाबातकारी, किसी को नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन गलत प्रोपोगंडा बंद करे, कौंसिल में वजीर आला का खिताब।
सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल पर असम्बली से BRS का वॉकआउट, PRC के वादे पर उठाए सवाल। हुकूमत मुलाजमीन की फलाह के लिए पुरअज़्म, पिछली हुकूमत के 3 बकायाजात अदा किए जा चुके हैं, नायब वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल। महकमे बरक़ी के डोमेस्टिक नए सर्विस कनेक्शन के लिए बड़ी राहत का ऐलान, असम्बली में मजलिस की नुमाइंदगी के बाद अहकाम की इजराई। संतोषनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 26 साला नौजवान का कत्ल, महलूक के साथियों की कारस्तानी, मुलजिमीन की तलाश जारी। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर हादसा, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। केसरा हुदूद में कचरे की लारी की जद में आकर बाइक सवार हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।